समस्त महानुभावों का हम सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो बिंदु हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वह है विवाह में लग्न पत्रिका का महत्व। जब बालक और बालिका का विवाह हम तय कराने के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण, किसी ज्योतिषाचार्य या किसी शादी विवाह कराने वाले पुरोहित के पास हम जाते हैं तो हमारा मुख्य प्रश्न होता है कि हमारे लड़के की या लड़की की जो शादी है उसकी तारीख निकाल दीजिए। तारीख निकालने के कई मापदंड हैं जो कि प्रचलित हैं। मुख्यतः देखा यह जाता है कि जो अभिभावक होते हैं उनके पास सारे काम करने का तो समय होता है, लेकिन शादी विवाह निकलवाने के लिए बहुत तत्परता होती है और उसके लिए वो जिस भी व्यक्ति विशेष के पास जाते हैं उसे समय नहीं देना चाहते, जबकि ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, बहुत ही चिंतन का कार्य है कि वो विवाह की तिथि को कई मापदंडों से चेक करने के बाद निकालें। चूँकि अभिभावकों के पास समय नहीं है, जिनके पास गए हैं शायद उनके पास भी समय नहीं है, तो पत्र पत्रिकाओं में तमाम जो डेटें लिखी होती हैं या पंचांगों में जो डेट वाइज लिखे होते हैं उन्हीं में से उनको डेटें दे दी जाती हैं। फिर कार्यक्रम शुरू होता है कि ये डेट नहीं, ये डेट चाहिए, ये डेट नहीं, इस महीने को चाहिए। महीने में भी अपने मापदंड होते हैं कि रविवार को चाहिए या शनिवार को चाहिए। फिर आता है गेस्ट हाउस का प्रकरण, वो खाली नहीं है, इत्यादि इत्यादि अनेक समस्याओं को लेकर वो जाते हैं। अब आते हैं मूल बिंदु पर। किसी भी विवाह की जब तिथि निकाली जाती है तो उसमें कई आधार देखने होते हैं। सबसे पहला आधार तो मूल यही होता है कि गुरु और सूर्य का गोचर वो मूलतः मिल जाता है, लेकिन बेसिकली जो दोनों के लिए देखी जाती है वो चंद्रमा का गोचर होता है। चंद्रमा उस दिन अष्टम में तो नहीं है, चंद्रमा 12वें तो नहीं है, चंद्रमा पापग्रस्त तो नहीं है, इत्यादि। लेकिन चूंकि समय का अभाव दोनों तरफ है, जो निकलवाने गया है उसके पास भी है और जो निकाल रहा है उसके पास भी है। उसमें एक ये भी हो सकता है कि वो पंडित जी से निकलवा लेते हैं तो वो 11 ही रुपए लेते हैं और बहुत जल्दी बता देते हैं। फला जगह जाएंगे तो बहुत देर बैठना पड़ता है, बहुत समय लगता है और उनकी फीस भी ज़्यादा है, इत्यादि अनेक कारण हैं। विवाह तय हो जाने के बाद एक डेट आपको मिलती है कि इस डेट में विवाह होना है। एक समाज में बड़ी ही गलत धारणा है कि 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। भारतीय संस्कृति में दिन का प्रारंभ सूर्योदय से होता है और अगला सूर्योदय जब तक नहीं हो जाता है तब तक वही वार कहलाता है। मान लीजिए आज शनिवार है, शनिवार तब तक रहेगा जब तक कि
अगला सूर्योदय यानी रविवार का सूर्योदय नहीं हो जाता। इसे ज्योतिषी वार भी कहते हैं। अब लोग यहाँ पर ये करते हैं कि मान लीजिए आज 17 तारीख है तो 17 तारीख डेट थी, 17 तो निकल गई, 18 तारीख में विवाह हो रहा है। ऐसा नहीं है। हम अंग्रेजी की तारीखों को ज्योतिषी वार से सामंजस्य नहीं बैठा सकते। इसके लिए सीधा सीधा है कि जिस दिन में हमने विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला है, दिन कहीं समाप्त नहीं हुआ। विवाह की डेट निकल जाने के बाद हम अपनी सारी तैयारियां करते हैं, लेकिन हम लोगों में से कितने लोग इस बात को लेकर जागरूक होते हैं कि जो विवाह होना है वो किस समय होना है। शायद 1% आदमी इस बात पर मंथन करता है। इसीलिए विवाह तय हो जाने के बाद या विवाह तय होते वक्त लग्न का निर्धारण किया जाता है और मूलतः देखा यह जाता है कि विवाह जब तय हो जाता है उसके उपरांत तिलकोत्सव होता है। तिलकोत्सव के समय लग्न पत्रिका बनकर आती है और उसमें सारे कार्यक्रम लिखे होते हैं। लग्न पत्रिका में लग्न का निर्धारण होता है कि किस लग्न में फेरे लिए जाएंगे, यानी पारिग्रहण संस्कार किस समय होगा। विवाह एक संस्कार है। बहुतायत लोग कहते हुए मिल जाते हैं शादी निपटा दी। शादी निपटाई नहीं जाती है, संस्कार किए जाते हैं, संस्कार निपटाए नहीं जाते। अब मित्रों बात आती है कि जो लग्न दी गई है, जब लग्न निकाली जाती है या जो महानुभाव लग्न निकालते हैं उसमें भी कई मापदंड होते हैं कि लग्न को किस हिसाब से रखा जाए ताकि किसी प्रकार का व्यवधान विवाह के उपरांत उन दाम्पत्य के संबंध में, उन भावी जोड़ों के संबंध में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। उसमें बहुत से कारणात देखे जाते हैं। उसमें मूल ये भी होता है कि कहीं चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, जो लग्न बनाई गई है वो पाप कर्तरी योग में तो नहीं है, अर्थात उसके दूसरे भाव में और 12वें भाव में क्रूर ग्रह तो नहीं है। वर और वधू की जो लग्न राशि होती है उससे अष्टम की लग्न तो विवाह लग्न नहीं बन गई है। अष्टम का स्वामी विवाह लग्न में तो नहीं है, इत्यादि अनेक पैरामीटर होते हैं जिनको लग्न पत्रिका बनाते इस वक्त ध्यान में रखा जाता है। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद जब लग्न पत्रिका का निर्माण हो जाता है और बारात दरवाजे पर पहुंच जाती है, तो चाहे वर पक्ष हो या कन्या पक्ष हो, सारी रस्मों के लिए उनके पास समय होता है। डांस के लिए खूब समय होता है। बैंड बाजे वालों को रोक लिया जाता है कि अभी और डांस किया जाएगा, इत्यादि तमाम कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद फोटो शूट का कार्यक्रम चलता है, जैसा आप सभी जानते हैं। फोटोग्राफर की एक इशारे पर हम अपना सारा समय न्यौछावर कर देते हैं। हम बड़े बूढ़े सम्माननीय स्नेही सारी बातों को किनारे कर देते हैं। फोटोग्राफर ही हमारे लिए ब्रह्मवाक्य हो जाता है। वो जो कहता है वो सही है। वो 3 घंटे लगाता, हम 3 घंटे फोटो शूट कराते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती और हम ये भूल जाते हैं कि वास्तव में किस लग्न में पारिग्रहण संस्कार होना था।
कहीं कहीं पे विद्वान ब्राह्मण जो विवाह कराते हैं वो बेचारे चिल्लाते हैं कि लग्न का समय निकला जा रहा है, कन्या को बुलाओ, लग्न का समय निकला जा रहा है, कन्या को बुलाओ। अब कन्या वहाँ फोटो शूट करा रही है, अब वो कपड़े चेंज कर रही है, इत्यादि इत्यादि। और शायद 100 में से 99% जो विवाह होते हैं उनमें लग्न का महत्व बहुत कम ही रह जाता है, वो एक सेट साइड कर दी जाती है। अब ऐसे में आप कल्पना कीजिए, जिसके लिए हमने इतने तकलीफ़ें उठाई, इतने साज रतन बनाए, सारी व्यवस्थाएं की कि विवाह हो जाए, उस विवाह को जब समय था वो विवाह समय के बाद हुआ, तो हो सकता है जो लग्न हमने निकाली हो या किसी ने निकाली हो उस लग्न में विवाह ही नहीं हुआ। तो जितने पैरामीटर बनाए गए थे या मनीषियों ने निर्धारित किए थे, इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। उन सारी चीज़ों को हमने और आपने तिलांजलि दी थी। बाद में हम आक्षेप लगाते हैं कि भाई बड़े शुभ मुहूर्त में विवाह निकला था, पंडित जी से विचरवाया था, बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, भाई उन्होंने तो अपना पूरा कार्य किया, शुभ नक्षत्र निकाला, शुभ लग्न निकाली, सब कुछ किया, लेकिन क्या आपने वास्तव में उस लग्न में बालक बालिका का पारिग्रहण संस्कार संपन्न कराया? अगर कराया है तो बहुत सुंदर कार्य है, और अगर नहीं कराया है तो आप विचार करिए, क्या ये सही था? हम आशा करते हैं कि भविष्य में जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो लग्न हमारे पुरोहित ने, हमारे किसी मान्य ने निर्धारित की है, हम उसी लग्न में विवाह करवाएंगे और उसका विशेष ध्यान रखेंगे। जो आप कर सकते हैं वो करिए, नहीं कर सकते हैं तो हर इच्छा। जय श्री राम। धन्यवाद।